ओ बाबा, इनको नहीं मालूम, शुज्जू एकदम सही पकड़ा है। स्टेथोस्कोप तो माशी के पास ही है। लेकिन ये बात हम अगर शुज्जू को भी बोल दिया तो हो सकता है कि माशी के साथ साथ वो हमको भी घर से निकाल देगा। अरे रे रे रे, आज ही इस नोयन को कुंभकर्ण बनना था। छोटो माँ, मोहर, क्या हुआ? मेरा स्टेथोस्कोप कहीं नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं, नॉयन को पता होगा, नॉयन से पूछ। नहीं, वो सो रही है ना, इसीलिए शायद दादा ने जगाया नहीं होगा। स्टेथोस्कोप रूम से जाएगा कहाँ? पाओ तो नहीं है। देखो, चल के मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाएगा। बार माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तुम यहाँ रहोगे, मुफ्त का खाओगे और बस नॉयन को छूने के बहाने बनाओगे। ये करने आए हो यहाँ, ये अय्याशा करने? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, सब रिसेंटली शुरू हुआ है। रिसेंटली मतलब जब से वो कावेरी मासी आई है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है इस घर में। होश नहीं, जान से जाओगे तुम, जान से। अरे तुम्हारे स्टेथो नहीं मिल रहे, इसमें कावेरी मासी की क्या गलती? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुम्हारा स्टेथो चुरा के अपने गायनेकोलॉजिस्ट बेटे को दे देंगे। अजीब अजीब बातें करते हो कभी कभी। तू उन्हें इतना डिफेंड क्यों कर रही है? बेटा, वो ये कहना चाह रही है ना, उस औरत को हम लोग शुरू से पसंद नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे हम सबको इस बात का एहसास हो गया ना कि वो हम लोगों को बचाने आई है, हम लोगों का साथ देने आई है। तो हमारे ख्याल से उनके प्रति तेरा रवैया थोड़ा नरम होना चाहिए। तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है उनके प्रति। हाँ, ओ बाबा, इनको नहीं मालूम, शुज्जू एकदम सही पकड़ा है। स्टेथोस्कोप तो माशी के पास ही है। लेकिन ये बात हम अगर शुज्जू को भी बोल दिया तो हो सकता है कि माशी के साथ साथ वो हमको भी घर से निकाल देगा। अरे रे रे रे, आज ही इस नोयन को कुंभकर्ण बनना था। क्या हुआ पिशीमोनी? आप इतना टेंशन में क्यों लग रही है? कौन? हम? सॉरी, हमारा फेस ही ऐसा है, टेंशन वाला। हाँ, हम क्या सोच रहा था, एक काम करो, तुम ना नॉयन को जगाओ और उसी से पूछो ना, हो सकता है साफ सफाई के टाइम पे किधर इधर उधर रख दिया। नॉयन मुझे बिना बताए मेरा बैग नहीं छूती है। एक और मौका मिलेगा तुम्हें, बस एक और। अगर इसमें भी फेल हो गए ना तो मैं समझ जाओगी कि तुम वो फुसकी बॉम्ब हो जिसके अंदर का बारूद सिल चुका है और तुम मेरे किसी काम के नहीं। उसके बाद तुम्हारे सर को फुटबॉल बनाकर मैं खेलूंगी और इस बार तो नॉयन भी बचाने नहीं आएगी तुम्हें, समझी? नॉयन, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी देर तक सोती रही, आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? बेटा, तुम तो रोज सुबह सुबह उठ जाती हो, तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या आज? हाँ छोड़ो ठामी, वो कल रात नींद नहीं आ रही थी और जब तक आंख लगी सुबह हो गई थी। नो प्रॉब्लम नॉयन। सुनिए ना, मेरा स्टेथोस्कोप कहीं नहीं मिल रहा है, बैग में भी नहीं है। आपको पता है कहाँ है? हे ठाकुर, वो तो कावेरी मासी के पास है। डॉक्टर बाबू को पता चला तो नाराज हो जाएंगे। मुझे सुबह जल्दी उठ के ही वापस ले आना चाहिए था। अब क्या करूं? मैं सुन रहा हूँ कि नहीं? नॉयन, क्या सोच रही हैं? याद कर रही थी, शायद बाहर रह गया होगा। मैं एक बार देख कर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। नॉयन, ये लो तुम्हारा स्टेथोस्कोप। थैंक यू। मैं नहीं मांगा था। वो नयन कहते रहती है ना कि शाओली चुड़ैल है, भूत है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चेक कर लूं।
ऐसे लगा के देखूं कि उसकी वाकई में दिल की धड़कन है या नहीं, पर कुछ है ही नहीं। एक कुछ सुनाई दिया है? ना। ऋषि मुनि आप? हाँ बोले थे ना, दिल नहीं है शौली में दिल नहीं है। कहाँ से सुनती? आपने इतनी आवाज की वहां आने के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर उसके बाद सवाल पे सवाल पे सवाल उसके आते रहे। पूरा प्लान खराब कर दिया आपने। पूरे दिन जो बीता है थक गई होंगी आप, सो जाइए। सो जाऊंगी, आपको सुला कर मैं भी सो जाऊंगी। मैं एक बार ठाकुरदान जाकर आती हूँ, आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब गड़बड़ हो गया। डॉक्टर बाबू कितना गलत समझ रहे होंगे मुझे। मेरी इतनी बार मना करने के बाद नयन ने इस औरत से हाथ मिला लिया। दोनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं बिहाइंड माय बैक। डॉक्टर बाबू मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो भी किया ना शावली दी का झूठ पकड़ने के लिए किया। मासी तो बस ये जानना चाहती थी कि वो असल में है क्या, पर एक बार इन्हें पता चल जाता कि वो इंसान है ही नहीं, तो फिर ये साबित करना भी आसान हो जाता ना कि शावली दी माँ कभी बन ही नहीं सकती है। जब आप मेरी तरफ देखिए ना, मैं क्या कभी आपको धोखा दे सकती हूँ? डॉक्टर बाबू यहाँ देखिए ना, मैंने आपकी दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन, क्या कहते हैं, ये हॉरोस्कोप इसीलिए ही लिया था, मेरा और कोई इरादा नहीं था। तो बाबू बस नयन, बात बात पे आंसू बहाना बंद कीजिए प्लीज। मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। अंत भला तो सब भला, एकदम राधा कृष्णा की जोड़ी लग रही है ना? आप ज्यादा खुश मत होइए। क्यों? नयन चाहे आप पर भरोसा कर भी ले, मैं नहीं करता। मुझे आप पर शक था, है और रहेगा। वादा कीजिए, अब से आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। और अगर छुपाई तो इस बात सच में जोर की डांट पड़ेगी। हाँ, और ये इसे क्या कहते हैं? हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप नहीं, स्टेथोस्कोप। ये इनकी रासलीला मुझे नहीं देखनी है। अरे चलो चलो, बहुत काम पड़ा है, तब से हम लोग यहाँ बुद्ध की तरह खड़े हैं। चलो। अब मासी, उस पार्टी वाली रात आप ही मुझे कमरे में लेकर आई थी ना, तो यहाँ आपने किसी आदमी को देखा था क्या? आदमी मतलब पुरुष वाला आदमी? डॉक्टर बाबू आप पूछ रहे थे ना कि मैंने आईने में किसे देखा, तो मुझे याद आ गया मैंने किसे देखा था। वो वही मरीज था जो अस्पताल में मेरे बगल वाले केबिन में था। प्रलय बाबा, वो यहाँ कैसे आएंगे? ये तो वही बाबा है ना जिसकी मैंने पोल खोल दी थी और अस्पताल में मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नयन, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो पूरा टाइम तुम्हारे सिराने ही बैठी थी ना।
और मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी आता, मतलब दूसरा कोई इंसान आता, तो मैं थोड़ी ना आने देती उसे अंदर। मैं तो चींटी तक को ना आने दूं तुम्हारे पास। ये एक बात बताऊं ना, वो जो प्रलय बाबा है वो मर गए। नहीं, वो हो सकता है ना वो मर गए हो, तुम्हें बहुत दिखते हैं ना, हो सकता है तुमने उनकी आत्मा को देखा हुआ है, सब कुछ, समथिंग लाइक दैट। भूत? वैसे हो भी सकता है। मैं चलती हूँ। शावरी मुझे यहाँ देखेगी ना तो कामों का बखेड़ा हो जाए। नहीं, थैंक यू। नॉयन, अरे ये क्या किया तुमने? उधर पे इतना सब लोग था इसलिए हमने पूछा नहीं, लेकिन तुम तो खुद बोला था ना कि तुम सूरज और सूर्य दोनों से पहले राइज होके तुम सब काम धाम सब कर लेगा। तुम ऐसा कुंभकर्ण की तरह सो रहा था, हाँ? इतना टेंशन में तुम तो सोया कैसे? बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ऋषिमुनि। मैं तो सूरज उगने से पहले ही जाग जाती, तो मेरा रोज का नियम है, पर पता नहीं आज क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने नींद की गोली खा ली है। कल बहुत रात तक तुम बाहर था ना, अल्पना बना रहा था, हाँ? इसीलिए बोला था सो जाओ, गुड नाइट। डॉक्टर बाबू, मुझे याद आ गया, मैंने किसे देखा था। वो वही मरीज था जो अस्पताल में मेरे बगल वाले केबिन में था। प्रलय बाबा? ये तो वही बाबा है ना जिसकी मैंने पोल खोल दी थी। अरे अरे, ढोंगी बाबा संभाल के गए थे किसी को डराने और खुद पैंट गीली करके लौटे हो। काश ये नजारा ना तुम्हारे 12 मिलियन फॉलोअर्स देख पाते। टाइम बुरा चल रहा है ना, मार लो जितने टॉन्ट मारना है। इस वक्त है ना मेरे सर पे इससे बड़ा टेंशन है। दुर्जो को शक हो गया है कि प्रलय बाबा जिंदा है, और उसके हिसाब से शक की सुई सीधा मुझ पे आएगी। तो मुझे कल के कल नयन को यहाँ से लेके भागना हो। समझ में आ रहा है तुमको? नयन, जो कल रात को तुम्हारे कहने पे मेरे कमरे तक न आई, वो तुम्हारे साथ घर से बाहर भाग जाएगी? इतना भी भरोसा नहीं है उसे तुम पर। क्या है ना, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी नहीं, पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ता है। भाभी, ओ भाभी, आपका बिस्तर समेट रही थी तो आपकी तकिए के नीचे से देखो क्या मिला। हरा इलायची, दे दे दे। ये मेरे तकिए के नीचे कहाँ से आया? नयन, हरा इलायची। ये हरा इलायची की खुशबू से ना बहुत अच्छा नींद आता है, इसलिए तुम सुबह को जाग नहीं पाया। पर हमको ना इसमें से इलायची के साथ साथ साजिश का बू आ रहा है। शावली थी, वो मुझे सुलाकर मेरे डॉक्टर बाबू के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती थी ना। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कौन किसे सुलाता है और कौन किसकी नींद उड़ा देता है। बेहोश करके उठाने का प्लान है क्या? उसकी शक्तियों के आगे ना ये नींद की गोली वोली टाइप कुछ खास काम नहीं करती है। हीरो ने खुद बताया था। दवाई मैं नहीं दूंगा उसे, वो खुद अपने हाथों से खाएगी। फिर से सपने देखने लगे? सपना है या हकीकत है ये तो कल पता चल जाएगा। वैसे भी नयन का कल इस घर में आखिरी दिन हो।